नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं भाषा कौशलों में। देखिए, पहली बात तो क्या है कि ये जो हमारे भाषा कौशल हैं, और इन भाषा कौशलों में आज पढ़ेंगे हम श्रवण। किसको पढ़ेंगे विद्यार्थियों? श्रवण को पढ़ेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए, एक तो होता है हमारा शिक्षण। शिक्षण जो शब्द है उसमें क्या है, शिक्षा धातु होती है, शिक्ष, और ल्युट प्रत्यय है। इस ल्युट को जब अन हो जाता है और इसको उड़ा करके आपका शब्द क्या बन जाता है, शिक्षण बन जाता है। इसी प्रकार से श्रवण है। अब श्रवण है तो जब आप पढ़ेंगे तो देखिए, श्रु धातु है और ल्युट प्रत्यय है। आप इसको ध्यान रखेंगे विद्यार्थियों। जब हमारा ये श्रवण वाला टॉपिक समाप्त हो जाएगा तो हम जो पुरानी परीक्षाएं हैं जिनमें भाषा कौशलों से संबंधित, यानी जब हमारे ये कौशल समाप्त हो जाएंगे तब हम क्या है, भाषा कौशलों से संबंधित। अब देखिए, ये जो भाषा कौशल हैं, भाषा कौशलों में से जो भी प्रश्न आए हैं आपके रीट में, सेकंड ग्रेड में, उन सब प्रश्नों को हम जब यह कौशल वाला हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा तब करेंगे। फिर मैं आपको समझा दूंगा किस प्रकार से आपको संस्कृत में जो प्रश्न आएगा उसको पहचानना है और संस्कृत में आए हुए प्रश्न का जवाब आपको कैसे देना है। अब देखिए, अब इस श्रवण के विषय में जब आप बात करेंगे तो सबसे पहली जो बात आती है कि ये जो श्रवण है विद्यार्थियों, ये प्रथम कौशल है। ये क्या है? प्रथम कौशल है श्रवण। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जब क्रम पूछा जाता है, अक्सर कर ऐसे पूछ लिया जाता है कि यह जो कौशल है ये कौन से नंबर का है, तो ये कौशल कौन सा है? प्रथम है। और आपको पता है भाषा का प्रमुख जो प्रयोजन होता है वह क्या होता है? भाव विनिमय, भावों का आदान प्रदान करना। यानी भाषा क्यों पढ़ाई जाती है? भावों के आदान प्रदान करने के लिए भाषा पढ़ाई जाती है। और इस कौशल का जो प्रयोजन होता है वह क्या होता है? भाव विनिमय। तो आपको पता है श्रवण होता है, श्रवण से हम भावों को ग्रहण करते हैं। और एक जो दूसरी बात ये है विद्यार्थियों कि ये जो अन्य जो तीन कौशल हैं, कौन से हैं? आपका इसके बाद आ जाता है भाषण, एक है आपका पठन और एक है लेखन। ये जो तीन कौशल हैं विद्यार्थियों, इन तीनों कौशलों का ये आधार है। यानी अगर अच्छा श्रवण नहीं हुआ है तो ना तो अच्छा भाषण हो सकता है, ना ही अच्छा पठन हो सकता है और ना ही अच्छा लेखन हो सकता है। तो इन सभी कौशलों में कुशलता प्राप्त करने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण कौशल होता है वो कौन सा होता है? श्रवण कौशल होता है। और ये जो श्रवण कौशल होता है कि जब बालक शब्दों को सुनता है, फिर शब्दों का अच्छी तरह से उच्चारण करता है, तो ये इस प्रकार से विद्यार्थी इसमें चलता है। अब देखिए, आपको यह मैंने बता दिया कि जो अन्य जो चार कौशल होते हैं वे इस पर ही निर्भर करते हैं। और इसलिए निर्दुष्ट पठन और लेखन के लिए और भाषण के लिए हमें अच्छा श्रवण करना आवश्यक है। यानी हम अच्छे श्रोता होंगे तो अच्छे वक्ता हो सकते हैं। अगर हमने किसी चीज़ को अच्छी तरह से सुना है तो हम उस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से कह सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, यानी बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। अब देखिए, इसके जो उपाय होते हैं, कई बार आपसे ये पूछ लेते हैं कि ये जो श्रवण है, इस श्रवण के साधन क्या हैं? यानी हम जो सुनते हैं, अब जो हम सुनते हैं उनके क्या क्या साधन हो सकते हैं? हम किस किस चीज़ से सुन सकते हैं? क्या क्या चीज़ ऐसी होती हैं जिनसे हम सुन सकते हैं? तो देखिए, आप लिखेंगे श्रवण कौशलस्य साधनानि। ये क्या है? श्रवण कौशलस्य
साधनानि। चिन्ह में देखिए, एक पहला है, मान लो गुरु मुखम। छात्र गुरु के मुख से सुनते हैं विद्यार्थियों, तो गुरुमुख क्या है? एक साधन है किसका? श्रवण कौशल का। दूसरा है विद्यार्थियों परिवारस्य सदस्याः। परिवार के जो सदस्य होते हैं वह भी कुछ बोलते हैं तो बालक सुनता है। फिर देखिए आकाशवाणी। आकाशवाणी बोलते हैं विद्यार्थियों जो रेडियो आदि होते हैं उनको। दूरवाणी। दूरवाणी बोलते हैं हम मोबाइल आदि को, फोन को। फिर है विद्यार्थियों दूरदर्शनम। दूरदर्शन भी ऐसा होता है जिससे हम सुनते हैं। फिर है विद्यार्थियों ध्वनि मुद्रण यंत्रम। ध्वनि मुद्रण यंत्रम। ध्वनि मुद्रण यंत्र वे होते हैं जिसमें ध्वनि को मुद्रित कर दिया जाता है, जैसे रिकॉर्डिंग जो होती है, जैसे सीडी बना ली, कोई कैसेट तैयार कर ली, तो ये ध्वनि मुद्रण यंत्र में आ जाते हैं विद्यार्थियों। उसके बाद देखिए आगे वाला है संगणक यंत्रम। संगणक यंत्रम। तो जो संगणक क्या कहते हैं, किसको कहते हैं हम? कंप्यूटर को कहते हैं। तो कंप्यूटर से भी आप सुनते हैं। ध्वनि विस्तार यंत्रम। ध्वनि विस्तार, जिससे ध्वनि का विस्तार होता है, जिससे ध्वनि को तेज कर देते हैं, माइक आदि जो होते हैं विद्यार्थियों। फिर है विद्यार्थियों जब आप इसमें देखेंगे तो सांद्र ध्वनि मुद्रिका यंत्र। विद्यार्थियों इसको ध्यान रखना, वैसे मुझे ये ध्यान नहीं है कि किसको कहते हैं। इस प्रकार से जो यंत्र ऐसे होते हैं जिनसे हम किसी बात को सुनते हैं। बालक ध्वनि को सुनता है, जिस यंत्र से भी बालक ध्वनि को सुनता है विद्यार्थियों, वही क्या कहलाता है आपका? बालक जिससे भी ध्वनि को सुनेगा वह कहलाएगा आपका श्रवण के साधन। यानी किस चीज़ से श्रवण हुआ? माता का वचन है, पिताजी बोल रहे हैं, कोई भी व्यक्ति बोल रहा है, जहाँ भी हम कुछ सुनते हैं वह श्रवण का साधन है। कई बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, श्रवण का साधन क्या है? जब मैं आपको प्रश्नों को हल कराऊंगा, ये जब भाषा के कौशल पूर्ण हो जाएंगे तो फिर मैं आपको प्रश्न बताऊंगा पेपर वाइज। जो अब तक रीट टेट में जितने बार क्वेश्चन आए हैं भाषा कौशलों से संबंधित, उसके बाद हम एक या दो जितनी बार वीडियो होंगी इससे संबंधित उसको करेंगे। अब देखिए, अब क्या है, आवश्यकता क्यों होती है कि जो श्रवण होता है उसकी क्या आवश्यकता है? क्यों करना आवश्यक है श्रवण को? क्यों है? तो देखिए इसकी जो श्रवण की जो आवश्यकता है, तो देखिए श्रवण कौशलस्य आवश्यकता। श्रवण कौशलस्य आवश्यकता। तो देखिए पहला अगर हम बिंदु देखते हैं तो क्यों है? शब्दानाम साधुच्चारणम। शब्दों का अच्छी तरह से उच्चारण करने के लिए अच्छा श्रवण आवश्यक है। श्रुत्वा पुनः कथनाय। फिर है देखिए श्रुत्वा पुनः कथनाय, यानी सुन करके किसी बात को अगर पुनः कहना है तो हमें श्रवण की आवश्यकता है। फिर है देखिए शब्दानाम अर्थाभिव्यंजनाय। शब्दों के अर्थ अभिव्यक्त करने के लिए किसी भी शब्द का अर्थ कब आ सकता है हमसे? जब हमने अच्छी तरह से श्रवण किया है। फिर है अनुवाचनाय। अनुवाचन कहते हैं
किसी चीज़ को किसी से सुन करके फिर उसको वांचना यानी पढ़ना, वच धातु से वांचना होता है, तो पढ़ने के लिए। और फिर देखिए शब्दस्य प्रत्यभिज्ञानाय, शब्दस्य प्रत्यभिज्ञानाय, तो शब्दों को पहचानने के लिए, अभिज्ञान कहते हैं शब्दों को पहचानने के लिए भी अच्छा श्रवण आवश्यक है। मनोरंजनाय, मनोरंजनाय, अगर हमें मनोरंजन करना है तो भी हमें अच्छा श्रवण होगा, तभी मनोरंजन कर पाएंगे। और भाषण सामर्थ्य समुपार्जनाय, भाषण सामर्थ्य समुपार्जनाय, ये आवश्यकता होती है विद्यार्थियों किसकी? श्रवण कौशल की। यानी हमें श्रवण कौशल क्यों आवश्यक है? श्रवण कौशल विद्यार्थियों इसलिए आवश्यक है। अब श्रवण जो कौशल है कि श्रवण कौशल में विधि क्या क्या हो सकती हैं, हम क्या विधि अपनाएंगे? तो देखिए 3 स्तर होते हैं हमारे, जिसमें जैसे प्राथमिक स्तर है, तो प्राथमिक स्तर पे क्या होता है? शिशु गीत हैं, बाल गीत हैं, प्रार्थना है। ये हम जब प्रारंभ में जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले क्या है, जैसे शिशु गीत है, प्रार्थनाएं, इनके माध्यम से पढ़ाते हैं छात्रों को। उसके बाद अगर आप माध्यमिक स्तर पर देखते हैं तो माध्यमिक स्तर पर क्या होता है, जैसे बच्चों में पद क्रीड़ा करा दी। पद क्रीड़ा यानी पदों के माध्यम से, जैसे जिसको अंत्याक्षरी बोलते हैं, ये क्या हैं आपके इसमें आ जाते हैं। अध्यापक आदर्श कथन कहता है, फिर बच्चों से पढ़वाता है। फिर उसके बाद है उच्च स्तर पे क्या होता है विद्यार्थियों कि जो नवरस होते हैं उनसे युक्त जो गीत हैं वो गीत करवा दिए, श्लोक कथांश इनका वाचन करवा दिया। ये सब किस पे आ जाते हैं? आपके उच्च स्तर पे। आपको जब भी परीक्षा में प्रश्न हल कर रहे हों तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कौन से स्तर पे कौन सा काम आ सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हमसे कह दे कोई कि बच्चे से पुस्तक पढ़वाते हैं, तो आप जानते हैं कि बच्चा 1 से 5 तक तो मुश्किल होता है उसको पुस्तक पढ़ना। अगर हम ये कह दें पुस्तक पढ़े तो नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन 6वीं से 8वीं तक बच्चा आराम से पुस्तक पढ़ लेता है। उसके बाद कोई यूँ कहे कि काव्य के भावों को समझना है, रसों को समझना है, तो जो निम्न कक्षाएं होती हैं, प्राथमिक कक्षाएं होती हैं, उनमें नहीं समझ सकता है। किस में समझेगा? वो उच्च कक्षा में समझेगा। तो इस प्रकार से क्या है कि जब बच्चे का अध्ययन प्रारंभ होता है तो उसके लिए क्या पढ़ाए जाते हैं? शिशु गीत, बाल गीत, प्रार्थना आदि। फिर उसके बाद जैसे थोड़ा बढ़ता है बच्चा, मान लो उच्च प्राथमिक में आ गया, तो उसको क्या है? पद क्रीड़ा कराते हैं। पद क्रीड़ा के माध्यम से उसको अध्ययन कराते हैं। और फिर उसके बाद है पद क्रीड़ा है, जैसे करुण वीर आदि जो रस हैं उनसे संबंधित कुछ कहानियाँ सुना देते हैं और श्रवण कौशल संपादित होता है। और फिर क्या है, जब उच्च स्तर होता है तो नव रसों से युक्त जो कविता आदि होती हैं, श्लोक होते हैं, उनको सुनाना चाहिए। तो विद्यार्थियों आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास मेरी प्रत्येक वीडियो मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।